व्यूअर्स, याद है ना आपको वो 5 सवाल जो हमने एपिसोड 20th के फर्स्ट वॉल्यूम में आपको बताए थे, और सेकंड वॉल्यूम का हंसता हुआ डेवल। पहुंच गए हम बड़ा पानी, ब्राउन बेयर्स की कोर जोन। पांचों सवालात हमने निहायत कामयाबी से हल किए, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक सूरत में निकला, जिस पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है। वो सवाल ये है कि अब यहाँ से निकलना कैसे है, क्योंकि तमाम ड्राइवर्स और टूरिस्ट जा चुके हैं और इस वक्त मैं हूँ, आप हैं। देवसाई की ये बहती हुई नदियाँ और ये मस्त पंछी हैं। बज़ाहिर तो मंजर बड़ा देवमालाई नजर आता है, लेकिन हकीकत हाल का इदराक होने पर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो भी सकती है। खुराक हमारे पास 3 दिन की है, जिसे खींच-तान कर 5 दिन तक चलाया जा सकता है, मगर लकड़ी का क्या करें जिसके बगैर अकड़ी हुई। हाँ, इससे कहते हैं देवसाई, जिसका मौसम महकमा मौसमियात को भी जुल दे जाता है, और जून के महीने में ऐसी शदीद बर्फबारी। देवसाई के ऐसे रूप सिर्फ दिलावरों के लिए ही होते हैं, वगरना ज्यादातर लोग तो यहाँ से गुजर ही जाते हैं। जी दोस्तों, देवसाई में बड़ा पानी पे काफ़ी सारी जनता फंसी हुई है और विजिटेरियो इनका दिल बहला रही है। यहाँ पे इस वक्त आग जला के इस कमरे को हमने जो है काफ़ी गर्म किया है। यहाँ पे आपको काफ़ी मरीज जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये 5-6 जो है वो लाशें जो है आपको नज़र आ रही हैं। ठंड से मरे हुए लोग हैं बेचारे। खैर ऐसी बात नहीं है, टूरिस्ट प्यारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे बड़ा पानी में ये जो पुलिस का जो चेक पोस्ट है बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ पर मैं जब पहुँचा तो देवसाई की सूरत इस हद तक बर्बाद हो चुकी हुई थी, बर्फबारी इंतहा की हो रही थी। तो फिर मैंने इस कमरे में रुकने का जो है फैसला किया। तो यहाँ देवसाई में बड़ा पानी पे रात इस वक्त 10 बज चुके हैं और ठंड जो है वो ऑलमोस्ट माइनस में आई हुई है। तो ये थोड़ा आपको दिखाना था कि विजिटेरियो जो है वो जंगल में किस तरह से मंगल करती है। तो सुबह जब होगी तो आपको सुबह बाहर का जो है वो सीन दिखाया जाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा था मेरे हाथ फ्रीज हुए थे, पाँव फ्रीज हुए थे, पाँव मेरे टखनों तक घुटनों तक पानी में गए। अपना मोटरसाइकिल निकालते निकालते उसमें मेरा पिलो भी गिर गया, मेरा फ्लास्क भी गिर गया और मैट्रेस से भी हम महरूम हो गए। लेकिन फिर भी विजिटेरियो के पास ऐसे अरेंजमेंट्स हैं कि हम कम से कम इस माइनस टेम्परेचर में जिंदा रह सकें। और सुबह जो है ना देवसाई की असल ठंडी सुबह जो है वो आपको एंजॉय करवाई जाएगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और साथ ये चाय का कप मैं पी रहा हूँ। बहुत ही ठंड से मंदी हालत हुई है यहाँ पे, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है, आपको देखेंगे दूर तक। और यहाँ पर सारी रात मैंने इस कमरे में आग जला के ये सारा साजो सामान मेरा पड़ा हुआ देखें आप। Okay. Here we are in Deosai, and check, here is white sheet all around you. 6वां सवाल भी हल हो गया और हम बड़ा पानी से जिंदा बचकर जा रहे हैं स्कर्दू। हैरान मत होइए कि बड़ा पानी पर मैं तो अकेला था, फिर ये जीपें और लोग कहां से आ गए। जहां गर्दियों के लिए जिगर तो लोहे ही का चाहिए। हुआ यूं कि जब मैं आग जलाकर बैठा तो चिलम की तरफ से आते हुए कराची के 6 टूरिस्ट और ड्राइवर शदीद बर्फबारी में घिरे और घबराए हुए बमुश्किल बड़ा पानी तक पहुंचे। कश्मीर से भी 6 टूरिस्ट जिनकी जीप बर्फ में बुरी तरह फंस चुकी थी
और इनका 6वां साथी स्कर्दू से रेस्क्यू लेने जा चुका था। इन दोनों ग्रुप्स ने बड़ा पानी पर जलती हुई आग देखी तो मेरे पास चले आए और हमेशा के लिए मेरे हो गए। कराची वाले तो अलल सुबह उठे और मेरे होने का इनकार करते हुए स्कर्दू की तरफ 3-5 हो गए, जिस वजह से उनकी कोई तस्वीर भी मेरे पास नहीं। लेकिन कश्मीर चूंकि बनेगा पाकिस्तान, इसलिए हम वापस आ रहे हैं कश्मीरी दोस्तों के साथ। ये सामने जाती हुई स्याह रंग की जीप कश्मीरी दोस्तों की जीप है। एक रेस्क्यू की जीप इससे आगे आगे ट्रैवल कर रही है और दूसरी जीप जिसमें हम बैठे हुए हैं ये पीछे पीछे आ रही है, जिसे यूसुफ भाई नहायत ही महारत के साथ ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो फिर करना ही है ना, च्युइंगम ही चबाते हैं और क्या करते हैं। देखते रहें फिर आप च्युइंगम चबाते हुए। बाकी सामने तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे च्युइंगम चबाने के अलावा और चारा भी क्या है। ठीक है, ये एक और कमांडो है, ये हेल्पर जो है, रेस्क्यू टीम जो है, आप देखेंगे एक रेस्क्यू की गाड़ी आगे है, एक रेस्क्यू की गाड़ी पीछे पीछे है और ये रेस्क्यू वाले जो है वो हमें गुड लक कह रहे हैं। महबूब को बीच राह में छोड़ देना वफाशारी तो नहीं। इस रवैये के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सी शायरी की गई है और बहुत सी मौसीकी तख्लीक की गई है। बेवफा इंसान के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कोई जगह नहीं। मगर मेरी मजबूरी कुछ और है। मेरा मोटरसाइकिल मेरा महबूब जरूर है, लेकिन रास्ते की सिचुएशन को तो देखिए। क्या यहाँ पर मोटरसाइकिल चल सकता है? नहीं ना। इसलिए अब मेरे मोटरसाइकिल को 7 दिन मेरा इंतजार करना होगा बड़ा पानी पर। और हम जा रहे हैं अब स्कर्दू। ये बर्फबारी 7 दिन तक जारी रहेगी और 7 दिन तक हमें रास्ता खुलने का इंतजार स्कर्दू ही में करना पड़ेगा। तो ये 7 दिन हम स्कर्दू में करेंगे क्या? मैं बारहा कह चुका हूं कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि विजिट योर ड्रीम्स, अल्टीमेट ड्रीम्स।